नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अरविंद साहू आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों से अवगत कराना चाहता हूं। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे अपने धामों को यात्रा पे जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। दोस्तों, राजा इंद्रमन द्वारा बनाया गया यह मंदिर एक रहस्यमय मंदिर है। क्या है इसके रहस्य? आइए इस रहस्य से आपको अवगत कराते हैं। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। मंदिर में लगभग 800 रसोइये खाना बनाते हैं। खाना यहाँ कुछ हजार लोगों के ही लिए क्यों ना बनाया गया हो, किंतु इसे लाखों लोग खा सकते हैं। यहाँ खाना कभी नहीं घटता और यहाँ राशन पूरे वर्ष के लिए एकत्र किया जाता है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए लगभग 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है और फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है ना चमत्कार। मंदिर के बाहर समुद्र के लहरों की आवाज आप आसानी से सुन सकते हैं, किंतु मंदिर के सिंह द्वार में पहला ही कदम रखते हुए आप समुद्र के किसी भी आवाज को सुन नहीं सकते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है या तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते हैं, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठे रहते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ की परम भक्त राजा इंद्रमन की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियाँ काठ की बनी हुई है और प्रत्येक 12 वर्षों में इसे बदला जाता है। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बलभद्र का रक्ष तल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराजा सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिन्हें छेरा परन कहते हैं। कहते हैं महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तब हनुमान भी जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शन के लोभ में नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने
हनुमान जी को यहाँ बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। दोस्तों, तो ये थी जगन्नाथपुर मंदिर से जुड़ी 10 रहस्य। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।